आदाब, आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स में। शक्ली बस्तवी करनिजी महोत्सव के दूसरे दिन यहाँ पर एक ग्रैंड प्रोग्राम हुआ जिसमें बड़ी तादाद में लोगों को सम्मानित किया गया। बिहार सरकार के कई मंत्रियों ने इसमें शिरकत की, जिसमें अली अशरफ फातमी साहब जो पूर्व मंत्री रहे हैं, आलोक पटेल साहब जो इस वक्त जो सरकार है बिहार सरकार उसके जो मंत्री हैं, सिद्धार्थ पटेल जो यहाँ के विधायक हैं वैशाली के, और इसके अलावा बिरसेन पटेल जो पूर्व मंत्री रहे हैं वो भी इसमें शामिल थे। और सबने आकर के इस प्रोग्राम को एक तरह से अपना समर्थन दिया और यहाँ पर कई घंटे तक तपती गर्मी में यहाँ शरीक रहे। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं जो दूर दराज से गाँव में से आए हुए हैं और यहाँ पर शामिल हैं, और बहुत सारे ख़वातीन मर्द यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो मैं आपको इस प्रोग्राम के लिए चलता हूँ, कुछ लोगों से मुलाकात कराता हूँ और इनके जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनसे बात की जाएगी कि जो महोत्सव का जो आइडिया था क्या था और किस तरह से इन हजरात ने इस महोत्सव को अमली तौर पर साबित किया। 2 दिन का 10 और 11 जून को यहाँ पर करनिजी में महोत्सव करके दिखाया है। 2 दिन का ये जो समारोह था 10 और 11 जून को करनिजी में बड़ा ही ग्रैंड समारोह रहा। मैंने इसे पहले दिन कवर किया और आज जब दूसरे दिन कवर कर रहा हूँ। मेरे साथ जो शख्सियत आपको खड़ी नज़र आ रही है ये कोई आम शख्स नहीं है, करनिजी के लोगों के दिलों की धड़कन है। ज़हीरुद्दीन साहब जो पूर्व मुखिया रहे हैं और इस पूरे जो आज 2 दिन का जो आयोजन हुआ इसके रूहे रवां थे। मैं जानना चाहूँगा सर कि इतना बड़ा आयोजन इसका सोचा कैसे आपने? मेरे दिल व दिमाग में ये बात आई कि करनिजी मेरा जो गांव है वो बिल्कुल देहाती अखंड देहात है ये, और यहाँ साधन राजधानी जाने के लिए या ब्लॉक मुख्यालय या ज़िला मुख्यालय जाने के लिए कोई दूरी के कारण बहुत आम लोगों की दुश्वारियाँ हो रही हैं। साथ साथ ये क्षेत्र जो है वो सभी वर्गों का, सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं और बड़ा अमन चैन भाईचारे के साथ रहते हैं। हमारे जहन में आया कि भाई हमारे भाई साहब जो बड़े भाई थे जो सेल टैक्स डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश सरकार में आयुक्त से रिटायर किए थे, तो वो जब भी आते थे तो बहुत चैरिटी का काम करते थे। गरीब गुरबाओं को, जिनको खाने के लिए नहीं है, जिनको बच्चों की पढ़ाई के लिए नहीं है, जिनको शादी ब्याह में बच्चियों की दिक्कत है, तो वो किसी तरह से इंतजाम करके उन लोगों की मदद करते थे। हमने उनको पाया है कि शाम में वो टहल के जाते थे गरीबों के यहाँ और पूछते थे कि आपके यहाँ खाना बना या नहीं बना। उससे मैं बहुत मुतासिर हुआ। भाई मेरे थे, बड़े थे, हम लोगों का बहुत ख्याल उन्होंने किया। जो भी हुआ उनके दुआ से हुआ। शिक्षकों को भी सम्मानित किया है। अच्छे शिक्षक ने उन बच्चों को इस लायक बना दिया, इसलिए उनको सम्मानित किया। जो किसान थे जो ऐसे उनको सम्मानित किया। जो फौज में देश की सेवा जो कर रहे हैं उनको भी सम्मानित किया। जो उद्योग धंधे में जुड़े हैं, एक नई टेक्निक लाए हैं, उनको भी सम्मानित किया। और सामाजिक क्षेत्र में जिन लोगों ने काम किया उनको भी सम्मानित किया है। हम उम्मीद करते हैं मालिक हमें जज्बा दे कि आगे भी ये आयोजन कायम रहे। और मेरे साथ इस वक्त अनुनय आनंद हैं। ये पूरा महोत्सव इन्हीं के इर्द गिर्द इनके सम्मान में किया गया। यहाँ पर आपको सम्मानित किया गया करनिजी महोत्सव में, करनिजी रत्न से सम्मानित किया गया। करनिजी फाउंडेशन ने आपको सम्मानित किया। एक बड़ा प्रोग्राम किया 2 दिन का और आज उसका दूसरा दिन था। क्या कहते हैं उस सम्मान के लिए? सर, मैं जो करनिजी फाउंडेशन है उनके इस सोशल वर्क को बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ। ये एक इनिशिएटिव है जो इस रिमोट इलाके को चेंज कर सकता है। मतलब मैं देख रहा था जो छोटे बच्चों को ये कितने इंस्पायर होंगे। जिनको नहीं मिला होगा वो भी सोचेंगे नेक्स्ट ईयर कि हमको मिले, और जिनको मिला होगा वो अपनी मेहनत को ऐसे ही आगे जारी रखेंगे। तो मैं इसको एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच मानता हूँ इस प्लेस के डेवलपमेंट के लिए। मेरे साथ ज़ेबा इस वक्त हैं और सुबह से इस महोत्सव में आप शरीक थी। यहाँ पर महिलाओं का भी यहाँ पर अच्छा खासा आप देखेंगे जो भीड़ है उसमें अच्छी खासी भीड़ महिलाओं की आई हुई थी। तो हमने सोचा कि उनकी नुमाइंदगी भी होनी चाहिए हमारी स्टोरी में, तो ज़ेबा हमें मिली। हम ज़ेबा से जानना चाहेंगे कि ये जो एक्सपीरियंस 2 दिन का इनके गांव में, करनिजी गांव में रहा है, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ज़ेबा मुझे बताएं कि ये जो आपके गांव में बड़ा ही ऐतिहासिक
करनेजी महोत्सव हुआ, आप कैसा इसे देखती हैं? मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ गांव और मैंने आकर जो देखा यहाँ पर कि काफ़ी प्रतिभाशाली बच्चे हैं यहाँ पर और उन बच्चों को मौका मिला यहाँ इस तरीके से, मतलब ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया इसमें मौका मिला बच्चों को और उन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत से बच्चे जीते। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मतलब हम इसी गांव से बिलोंग करते हैं। और जब मैं छोटी थी और मैंने यहाँ से फर्स्ट क्लास की सिर्फ पढ़ाई की है, तब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी और लड़कियों को नहीं मिलती थी। तो अब मैं ये देख रही हूँ तो नए नए बच्चे जो उभर के सामने आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है और मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ। मेरे साथ रविंदर सिंह जी हैं। 3 दिन से मैं यहाँ पर हूँ करनेजी में। ये जो 2 दिन का जो महोत्सव था उसके आयोजन में आपका बड़ा अहम रोल रहा, लगातार लगे रहे। ये जो 2 दिन से मैं 3 दिन से तो मैं देख रहा हूँ और न जाने कब से आपकी तैयारी चल रही थी और आज ये हो पाया 2 दिन का। कैसा रहा ये एक्सपीरियंस, कैसा रहा महोत्सव का? हमारे इतना बड़ा उम्र 58 साल का हो गया, इतना बड़ा आयोजन ये जो करनेजी महोत्सव हुआ, इस समाज में उन बच्चों को बड़ी प्रेरणा दिया कि जो बच्चा अच्छा करेगा, जो शिक्षक समाज के दर्पण है और संस्कृति राष्ट्र की चेतना, तो जो भी अच्छा करेगा उसका फल अच्छा होगा। और ये हमारे नेता जहीर साहब, मुन्ने भारती, जफीर बाबू, इन लोगों के अथक प्रयास से ये हौसला को बहुत बढ़ाया है बच्चों में, अभिभावक में, टीचर में। कब से इसकी तैयारी शुरू हुई थी? इसकी तैयारी 8 दिन नहीं, बुझिए 15 दिन से चल रही थी। हर एक चीज़ का मॉनिटरिंग करना, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, गांव गुरुओं में जो भी कमज़ोर बच्चा है, वर्ग से है या पढ़े लिखने में अच्छे हैं, उनको आगे लाना, उनको अवार्ड देना। करनेजी रत्न से सम्मानित जो अन्वय आनंद हुए, वो यूपीएससी निकाले हैं, वो करनेजी के रत्न हैं, उनको करनेजी रत्न दिया गया इस महोत्सव में। तो जहीर साहब ने एक ऐसा शुरुआत किया इन पूर्वजों की याद में कि इसके पहले आज तक ऐसा नहीं हुआ। करनेजी महोत्सव एक बड़ा महोत्सव बन करके वैशाली की तारीख में, बिहार की तारीख में, करनेजी की तारीख में दर्ज हो गया है। करनेजी से मैं अशरफ अली बस्तवी।